कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो मुबैना तौर पर अरबों रुपए की रिश्वत वसूल करने के बावजूद कानून की गिरफ्त से ताहाल आज़ाद हैं। शहर भर में होने वाली गैर कानूनी तामीरात समेत दीगर ज़राए से पैसा जमा करने के लिए मनपसंद अफरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। मैं हूं मोहम्मद सग़ीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। सबसे पहले तो मेरी कराची समेत दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की अहम खबर की जानिब। यूँ तो साबका कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मौजूदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात अफसरान व एहलकारों की रिश्वतखोरियों, बदउनवानियों और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती के एवज़ सालाना अरबों रुपए कमाने का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी तरह जारी व सारी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब कराची अब मुंजो दड़ों से भी बदतर सूरत इख्तियार कर चुका है। नक्शों के बरक्स तामीर होने वाली हज़ारों गैर कानूनी इमारतों की बदौलत पूरे शहर में बिजली, साफ पानी, सफाई सुथराई, सेवरेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत हर शोबा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। यूँ तो रिश्वतखोरी के एक मुनज़्ज़म व मजबूत नेटवर्क की मंजूरी से इस अहम तरीन महकमे में तैनात किए जाने वाले हर डायरेक्टर जनरल ने अपनी बसात व ताकत के मुताबिक शहर कराची की बर्बादी के लिए अपना किरदार नहायत दिलजमई से अदा किया है। ताहम निगरां हुकूमत के दौरान इस ओहदे पर तैनात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल इसहाक खोड़ो का नाम इस फहरिस्त में सुनहरी हरूफ से लिखा जा सकता है, जिन्होंने अपने 22 माह के दौर में जाली कंप्लीशन अप्रूवल्स, गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती समेत दीगर गैर कानूनी कामों के ज़रिए मुबैना तौर पर अरबों रुपए बटोरे और इस काम की बखूबी अंजाम दही के लिए इनकी जानिब से डिप्टी डायरेक्टर रेहान खान अलमारूफ रेहान इलायची, बीनिश शब्बीर, जली सिद्दीकी, मोहम्मद रकीब, आमिर कमाल जाफरी, शाहिद दुरानी, अशफाक खोकर, इम्तियाज़ शेख, इमरान तालपुर और एहतशाम खान समेत दीगर बदनाम ज़माना अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिसमें मौजूद अफसरान को शहर भर में चलने वाले पटा सिस्टम की निगरानी और पैसे जमा करने जैसे अहम तरीन कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाखबर ज़राए ने इस दिन में तिजारत न्यूज़ को बताया कि साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो ने 22 माह के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली होशरवा करप्शन के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स को अपने पैरों तले रौंद कर लूट मार के ऐसे नाकाबिले शिकस्त कारनामे अंजाम दिए जिसका मुकाबला शायद ही कोई और कर सके। उन्होंने गैर कानूनी तामीरात में मुलविस माफियाज के ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर रोक दी थीं। इस सूरत हाल के बाइस गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अनासिर के हौसले हर गुजरते दिन के साथ बुलंद होते चले गए और शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात का एक ऐसा सैलाब उमड़ आया जिसके भयानक असरात पूरे शहर में नुमायाँ हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया कि इस अरसे के दौरान इसहाक खोड़ो की तमाम तवज्जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाली समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों पर मरकूज़ थी, जिन्हें हिरासा करने के लिए तमाम ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे। दूसरी जानिब भारी रिश्वत के हसूल के लिए मदार कायद के हकम में मौजूद तमाम मुतबादिल प्लाटों पर कवानीन के बरखिलाफ नक्शे मंजूर किए जाते रहे, जिन पर जाली हाइट सर्टिफिकेट आवेदा करके ODM की खिलाफ वर्जी की गई। अलावा आजी डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मंजूरी के लिए आने वाले बेशतर नक्शों में 1 से 2 फ्लोर इजाफी दिए गए, जबकि तमाम हाई राइज इमारतों की तामीर के दौरान रोड कटिंग के कानून की खुली खिलाफ वर्जी की गई। इस तमाम तर मामले का सबसे अलमनाक पहलू तो यह है कि बाद अज़ां इसहाक खोड़ो को सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई और वो अपने ओहदे का चार्ज छोड़कर नहायत इत्मीनान से रवाना हो गए। ताहम ना तो महकमा एंटी करप्शन हरकत में आया और ना ही नैब की जानिब से इस ज़िम्मे में कोई इंक्वायरी की गई। सबसे अहम बात तो ये है कि नई हुकूमत की तश्कील को कई माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद इसहाक खोड़ो की जानिब से की जाने वाली अरबों रुपए की लूट मार का हिसाब लेने के लिए भी
ताहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दीगर साबिक डीजीज की तरह इसहाक खोड़ो की रिश्वतखोरी पर भी मुकम्मल तौर पर पर्दा डाल दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इसहाक खोड़ो ने अपनी तैनाती के दौरान अरबों रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए और इन्हीं पैसों को अपनी बेटी की शादी में ऐसा अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि देखने वाली हर आंख हैरान रह गई, जिसके बाद सवाल उठता है कि एक आम सरकारी अफसर 22 माह के मुख्तसर अरसे में किस तरह अरबों रुपए का मालिक बन सकता है। समाजी व अवामी हलकों ने तिजारत न्यूज़ के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एंटी करप्शन, FIA समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से मुतालबा किया है कि साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो की रिश्वतखोरी के खिलाफ शफाफ तहकीकात का हुक्म जारी किया जाए और करप्शन के ज़रिए लूटी जाने वाली तमाम दौलत को बरामद करवाकर ना सिर्फ कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए बल्कि इसके मुर्तकिब अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा ना किया गया तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात अफसरान की लूटमार आइंदा भी इसी तरह जारी रहेगी और शहर की तबाहाली में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाजरीन को आगाह किया। आइंदा प्रोग्रामों के दौरान आप जान सकेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रिश्वतखोरी के मुनज़्ज़म व मजबूत नेटवर्क के इंतहाई अहम किरदारों के बारे में सनसनीखेज़ इंकशाफात पर मुश्तमिल होशरुबा हक़ाइक़। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।